नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। हमारे राज्य के लिए आज गर्व का दिन है। 2 लाख जीविका दीदियों के सशक्तिकरण हेतु 90 करोड़ रुपए का आरण स्वीकृत किया गया है। यह राशि आपके हुनर और उद्यमिता को नई उड़ान देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त मार्च 2026 के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। चर्चा है कि इस बार सरकार सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर सकती है, जिससे आपकी किस्त 2,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगी। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, पर पैसा हमेशा की तरह सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में ही आएगा। शहरी विकास में भारत ने आज एक और मील का पत्थर गाड़ा है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2,88,000 नए घरों को मिली मंजूरी हमारे संकल्प को दर्शाती है। अब तक कुल 13,01,60,000 घर स्वीकृत हो चुके हैं। यह पहल वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन और शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। आज का दिन समावेशी विकास के लिए ऐतिहासिक है। आवास योजना की नई मंजूरी में 1,67,000 घर महिलाओं के नाम कर उन्हें सशक्त बनाया गया है। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी, वरिष्ठ नागरिकों और पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़ा गया है। यह कदम हर वर्ग के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए यह बड़ी जीत है। सरकार ने 300 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर दी है, जो सीधे आपके खातों में आएगी। मंत्री शिवानंद पाटिल जी के अनुसार यह एफआरपी के अतिरिक्त 100 रुपए प्रति टन का बोनस है। यह कदम आपकी मेहनत का सम्मान और कृषि क्षेत्र की समृद्धि की ओर एक बड़ा कदम है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसे लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। दरअसल आयकर विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि ये सभी चेंज अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में हैं। अंतिम नियम जारी होने पर ये लागू होंगे। पटना कफ सिरप कंपनियों से चंदा लेने के मुद्दे पर जदयू और राजद के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा राजद पर लगाए गए आरोपों के जवाब में राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए जदयू पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा परिसर में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर प्रदर्शन किया। राजद ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग की। आरोप लगाया कि योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा। आज फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी और आमल की एकादशी मनाई जा रही है, जिसमें वैष्णव और गृहस्थ दोनों व्रत रखेंगे। यह दिन आर्द्रा नक्षत्र और आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग जैसे 4 शुभ संयोगों में पड़ रहा है। पटना में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जहां चितकोहरा के एक पोल्ट्री केंद्र में 6,000 मुर्गियां संक्रमित पाई गईं और उन्हें दफना दिया गया। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया है और मुर्गी अंडे की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार में चोरी की गाड़ियों का कफ सिरप तस्करी में इस्तेमाल होने पर असली मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। विधान परिषद में यह मुद्दा उठने पर मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है।
भारत की जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी, जिसमें CMMS और LLBC वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। यह 2 चरणों में होगी। पहला चरण मई में मकान सूचीकरण और गणना का है, जबकि दूसरा फरवरी 2027 में होगा। पटना के फुलवारी शरीफ अंचल में भूमाफिया ने फर्जी सेल डीड बनाकर जमीन की जमाबंदी करा ली। शिकायत पर जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद डीएम ने एक्शन लिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार में संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने और 31 मार्च तक ई-KYC पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने पीडीएस दुकानों में रिक्तियों को भी 31 मार्च तक भरने को कहा, ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। पटना समेत बिहार के 25 जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री ने कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें विभिन्न विभागों में व्यापक वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। 31 मार्च 2025 तक 92,132.75 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। अकबर नगर के लगभग 80 सड़क निर्माण मजदूर 2.5 साल से 15 लाख रुपए के बकाया मेहनताने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न कंपनियों ने उनसे काम कराया, लेकिन भुगतान नहीं किया। भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में होली और रमजान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिला शांति समिति की बैठक हुई। IGIMS पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च DHR द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रशासन में दलाल, मुंशी और भूमाफिया बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की नीति बिचौलियों पर पूर्ण रोक और पारदर्शी सेवा देने की है। होलिका दहन में प्लास्टिक, टायर और कचरा जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण होता है, जिससे कैंसर व दमा जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करेगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगातार चौथे दिन भीषण जाम लगा रहा। एक वाहन खराब होने और रखरखाव कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, जिससे पुल के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर "व्हेन खिलाड़ी मीट्स मृगनयनी" कैप्शन के साथ इसे साझा किया, जिससे फैंस में किसी बड़े प्रोजेक्ट, फिल्म या म्यूजिक वीडियो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। परिवहन विभाग ने कम राजस्व वसूली को लेकर 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर सहित 10 DTO, 10 ADTO और 20 MVI/ESI शामिल हैं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट ने CBI और SIT से पूछा कि आरोपी को जेल में क्यों रखा जाए। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने 31 मार्च तक राज्य के सभी फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। यह कदम पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। भागलपुर के पीरपैंती में आयोजित श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्वामी आगमानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्म प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। संसाधनों की कमी के कारण डाइट भागलपुर को 2026 सत्र के लिए इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP की मान्यता नहीं मिली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने बिहार के 6 सहित देश भर के 223 संस्थानों को मंजूरी दी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के विभिन्न विभागों से 31 मार्च 2025 तक 92,132.75 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र UC लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 10,361.74 करोड़ रुपए के DC बिल भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बिहार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर
दिलीप कुमार जायसवाल ने शास्त्री नगर बेलवनिया पुल निर्माण के वैकल्पिक प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले NH 727 के निर्माण में बाधा के कारण यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। अररिया के रानीगंज में पत्रकार विमल कुमार हत्याकांड में न्यायालय ने 2 आरोपियों माधव यादव और बिपिन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 18 अगस्त 2023 को हुई इस हत्या के मामले में कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अन्य 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के दौरान बिहार के सीमावर्ती जिलों में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। अररिया, सुपौल और किशनगंज में सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध बस्तियों, झुग्गियों और धार्मिक स्थलों का विस्तृत सर्वे होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया के सिकटी में भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण और तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल के विकास और सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भारत नेपाल सीमा से जुड़े गांवों तक विस्तारित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सीमांत इलाकों में जीवन स्तर सुधारना, आधारभूत सुविधाएं देना और घुसपैठ व तस्करी रोकना है। मालदा रेल मंडल ने रामपुरहाट साहिबगंज 63405 और साहिबगंज भागलपुर 63411 MEMU पैसेंजर ट्रेनों का नया समय सारणी जारी की है। यह बदलाव 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक और समय पर यात्रा सुनिश्चित करना है। यात्रियों को संशोधित शेड्यूल के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। भागलपुर में मध्याह्न भोजन योजना MDM में बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर 30.93 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। विभाग ने दोषी पाए गए 60 प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अब उनके वेतन से 18.56 लाख रुपए की बकाया राशि वसूली जाएगी। भोजपुर के तर्रारी में 50,000 लीटर क्षमता का सुधा दूध शीतक केंद्र स्थापित हो रहा है। कभी नक्सल प्रभावित रहा यह क्षेत्र अब श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह केंद्र हजारों किसानों को दूध बेचने की सुविधा देगा, परिवहन लागत घटाएगा और उनकी आय बढ़ाएगा। बक्सर और डुमरांव में सुधा पार्लर की तर्ज पर फ्रेश कैच कियोस्क खुलेंगे। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत मत्स्य पालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। होली को लेकर बांका के धोरैया और अन्य थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें हुई। अधिकारियों ने हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। घने कोहरे के कारण रद्द की गई लंबी दूरी की कई ट्रेनें अब बहाल कर दी गई हैं। भागलपुर दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, मालदा नई दिल्ली एक्सप्रेस और गया कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। बांका में एक महिला को अपनी छोटी बेटी को बेबी प्रोडक्ट के विज्ञापन में मॉडल बनाने का लालच देकर 3.39 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने फेसबुक पर संपर्क किया, रजिस्ट्रेशन और फोटोशूट के नाम पर पैसे लिए, फिर शेयर मार्केट में निवेश का झांसा दिया। ठगी का एहसास होने पर महिला ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसे प्रस्तावों से सतर्क रहने की अपील की है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमों का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत आरण भी दिए गए, जिससे हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लखनऊ मंडल में ब्लॉक के कारण 1 अप्रैल से 12 मई 2026 तक कोटा पटना एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। अब यह कानपुर प्रयागराज मिर्जापुर पम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चलेगी। बक्सर कोइलवर तटबंध के लिए 4 दशक पहले अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नियाजीपुर खुर्द के करीब 75 परिवार अब तक नहीं पा सके हैं।
तटबंध सुदृढ़ीकरण कार्य शुरू होने पर इन परिवारों ने विरोध किया, जिससे सड़क निर्माण रुक गया है। पुरानी फाइलें न मिलने से मामला अटका है। बेगूसराय के वीरपुर स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय बिचला टोल खरमौली में प्रधानाध्यापक के तबादले की मांग को लेकर दूसरे दिन भी तालाबंदी जारी रही। कोइलवर लोहा पुल के सड़क मार्ग पर बालू की मोटी परत जमने से बाइक सवारों को भारी परेशानी हो रही है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों से गिरने वाली बालू के कारण पुल फिसलन भरा हो गया है। रोहतास की छात्रा शिवानी हत्याकांड में वनपाल प्रिंस कुमार राय गिरफ्तार हुआ है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रिंस 2 युवतियों से संबंध में था। शादी के दबाव से बचने के लिए उसने शिवानी की हत्या की साजिश रची। प्रिंस ने शिवानी को जमुई के बटिया जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी और शव को कटोरिया में दफनाया। सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति दिखाकर सरकारी राशि निकालने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 5,50,758 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार ग्रामीण बैंक की रानीपत्रा शाखा ने पूर्णिया में बकाया आरण वसूली के लिए विशेष गिरफ्तारी अभियान चलाया। मुफस्सिल पुलिस के साथ मिलकर दीवानगंज, नागदेही और घोरघट गांवों में कई वारंटी रानियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ने मौके पर भुगतान कर या प्रतिबद्धता जताकर रिहाई पाई। औरई में मुद्रा कैपिटल सर्विस कंपनी ने 400 से अधिक महिलाओं से 10 लाख रुपए की ठगी की। कंपनी ने लोन का झांसा देकर बीमा शुल्क वसूला और फिर कार्यालय बंद कर फरार हो गई। बाद में पटोरी गांव में भी 9 महिलाओं से 31,500 रुपए की धोखाधड़ी हुई। आचार्य धर्मेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। यह शाम 5:50 बजे शुरू होकर 6:46 बजे समाप्त होगा। ग्रहण के दौरान भोजन, शयन वर्जित हैं, जबकि स्नान, दान और जप से राहु पीड़ा दूर होती है। खगड़िया में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। हाल ही में गंगौर और मानसी में पुलिस ने एक इंजीनियर और एक महिला को भीड़ के गुस्से से बचाया। एसपी राकेश कुमार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध मामलों में तुरंत पुलिस डायल 112 को सूचित करने की अपील की है, अन्यथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दरभंगा के सिमरा नेहालपुर पंचायत में नल जल योजना का पाइप काटने को लेकर 2 पक्षों में तनाव हो गया। वार्ड सदस्य पति रवि सहनी पर मकसूद अंसारी के घर की पाइपलाइन काटने का आरोप है, जिससे 250 घरों में पानी का संकट पैदा हो गया। ग्रामीणों ने जल मीनार पर ताला जड़ दिया। भभुआ जिले में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत 3 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं। सदर, दुर्गावती और नुआंव प्रखंडों में बन रहे ये उपकेंद्र सितंबर तक तैयार हो जाएंगे। भभुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 से 15 वर्ष की किशोरियों हेतु निःशुल्क HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि यह टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगा। मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार में रबड़ की खेती को बढ़ावा दे रहा है। BRM कॉलेज में हेबिया ब्राजीलियंसिस का प्रायोगिक रोपण सफल रहा। अगले मानसून में खगड़िया में रशियन डंडेलियन और गुआयुली प्रजातियों का 4 एकड़ में परीक्षण होगा। मुंगेर में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में एक बस मालिक ने कर्मचारियों से मारपीट की और जमकर हंगामा किया। आयुक्त के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने जमुई निवासी परसेंजित उर्फ सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 10 मार्च तक वेतन के अलावा अन्य सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने कोषागारों पर अनावश्यक दबाव कम करने और बजट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने होली मनाई। विधायकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, जिससे सदन का माहौल खुशनुमा हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री
आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की कठिन एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इस उपलब्धि पर आरसीपी सिंह ने खुशी व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा, घुसपैठ और प्रशासनिक नियंत्रण पर उच्च स्तरीय बैठकें हुई। सबसे अधिक चर्चा सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलों पर है। पूर्णिया के खुशकीबाग में जीविका निधि की अवधारणा और कार्यप्रणाली पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य जीविका दीदियों को सस्ता, सुलभ और पारदर्शी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। करगहर प्रखंड के ठोरसन पंचायत सचिव रथु रंजन पंडित को विजिलेंस टीम ने 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वार्ड सदस्य धर्मेंद्र कुमार पटेल की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। छपरा में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के कई निर्णय लिए गए। होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रूटों पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना है। सुपौल जिले के 626 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिसंबर और जनवरी माह की एमडीएम रिपोर्ट दर्ज न करना महंगा पड़ा है। विभाग ने लगभग 11.30 लाख रुपए की परिवर्तन मूल्य की कटौती की है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह ने आवास सहायकों और विकास मित्रों को पारदर्शिता व समयबद्धता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और किसी को न छोड़ने पर जोर दिया गया। बगहा 2 अंचल प्रशासन ने 35,000 गैर मजरूआ मालिक और बेतिया राज की जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इन सरकारी संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए निबंधन कार्यालय को सूची भेजी गई है। बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अस्वस्थता और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कफ सिरप बंदी के बावजूद राज्य में कफ सिरप की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए। भारत सरकार ने नए बेस ईयर के आधार पर वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6% दर्ज की गई है, जो पहले के 7.1% अनुमान से अधिक है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संविदा कर्मियों को होली से पहले लंबित मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि अगस्त से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और बायोमेडिकल कचरे की बारकोडिंग व डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट पहली बार 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों से हाईकोर्ट की क्षमता 87% हो जाएगी, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मियों को होली से पहले फरवरी का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें आउटसोर्सिंग, संविदा और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। यूपीएससी और झारखंड सरकार के बीच डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। यूपीएससी ने कहा है कि 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और उनका सेवा विस्तार नियमों के विरुद्ध है। कोलकाता में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों के बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए।
कोलकाता हाई कोर्ट ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को सशर्त अनुमति दी है। यात्रा 1 और 2 मार्च को दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक होगी, जिसमें अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूची में नाम के सामने योग्य, विचाराधीन या खारिज लिखा होगा। भाजपा बंगाल में 1 मार्च से 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा 10 मार्च को कोलकाता में समाप्त होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी प्रस्तावित है। तृणमूल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने बाबुल सुप्रियो, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मल्लिक को नामित किया है। बंगाल सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना युवा साथी के लिए 81 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। यह 30 लाख के प्रारंभिक लक्ष्य से लगभग 2.5 गुना है। गत 15 फरवरी को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पूर्व रेलवे होली और ईद त्योहारों के लिए 27 मार्च तक 20 विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें हावड़ा, सियालदह, कोलकाता, आसनसोल सहित विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों तक यात्रियों को सुविधा देंगी। तृणमूल कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व डीजीपी राजीव कुमार का नाम शामिल है। सारधा और रोज वैली घोटालों में उनकी भूमिका विवादित रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले उनका बचाव किया था। चुनाव आयोग ने भी उन्हें कई बार पद से हटाया है। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों के बीच एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सूची में बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक भी हैं।